हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का हुआ है उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, वेरी वेरी बधाई। उनके लिए खुशी का पल है। और जिन बच्चों का किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है उनके लिए बहुत ही दुखद घड़ी है। उनके लिए बहुत ही कष्टप्रद घड़ी है। उनको अपने आप को संभालना है, उसके साथ साथ अपने फैमिली वाले लोगों को भी संभालना है। क्योंकि उनसे जिनका नहीं हो पाया है उनसे उनके परिवार वालों की उम्मीदें जुड़ी थी। वो एक रिजल्ट के इंतज़ार में थे कि मेरे बच्चे का हो जाएगा, मेरे बच्ची का हो जाएगा और इसी से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा और हम लोग काफ़ी अच्छे से आगे सब कुछ करेंगे। लेकिन तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू कुछ लोग बाहर हो गए, कुछ लोग का नंबर कम रहा जिनकी वजह से बाहर हो गए। तो जो बाहर हो गए उनके लिए बहुत ही कष्टदायक घड़ी है। और उनके लिए अब क्या किया जा सकता है। अब ये मान लें वो जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो गए, ये मान लें कि उनका दुर्भाग्य है, उनका बैड लक है। वो 1% जो लोग कहते हैं किस्मत होता है, क्या पता उससे 1% किस्मत का ही ऐसा प्रभाव हो जिसकी वजह से वो नॉर्मलाइजेशन के चलते बाहर हो गए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बच्चों का ज़्यादा नंबर बढ़ गया, 15 नंबर 20 नंबर तक के बढ़े हैं और कुछ बच्चों का जो है कि कम नंबर है, उनका नहीं हो पाया। कुछ शिफ्ट में जो है नंबर बढ़े हैं, कुछ शिफ्ट में नहीं बढ़े हैं। अभी तक आयोग ये भी नहीं स्कोर कार्ड भी जारी कर गया कि कितना किसका बढ़ा है, किसका कितना नहीं बढ़ा है, सब कुछ क्लियर हो पाए। इसकी वजह से बच्चे बहुत ही इस समय डिप्रेशन में हैं। जिनका नहीं हो पाया है बहुत ही कष्ट झेल रहे हैं इस समय। उनके लिए ये ज़िंदगी का एक बहुत ही कष्टप्रद पल है जिसको लिए उन्हें क्या किया जा सकता है, हम आप या कोई कुछ नहीं कर सकता। आयोग ने तो पहले ही निर्धारित कर दिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करेंगे, उसका फार्मूला भी उन्होंने दे दिया था कि इस प्रक्रिया के थ्रू हमने नॉर्मलाइजेशन करेंगे। लेकिन तो थोड़ा सा आयोग से हम भी ये कहना चाहेंगे कि आयोग को स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए था ताकि बच्चे को ये पता चले कि कितने नंबर से वो नहीं हो पाया या क्या कमी रह गई, तो उसी हिसाब से वो अगली तैयारी करेगा अपना। अगर इस तरह से रहेगा, उसे कुछ पता ही नहीं है, अंधेरे में वो ढीले मारने जैसा हो गया कि अंधेरे में वो तीर चला रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आयोग से विनती हमारी यह है कि आयोग स्कोर कार्ड जारी करे और बच्चों को ये पता चल पाए कि वो तैयारी कर रहे हैं तो कितने नंबर से उनका रुक रहा है। 1-2 नंबर से जो रुक रहे हैं वो अच्छे से फिर से और तैयारी में लगेंगे। जो ज़्यादा पीछे जा रहे हैं वो कुछ और अच्छे से तैयारी करेंगे या कुछ और लाइन चुनेंगे कि उनकी बस की बात नहीं है, उनको पता चले। तो इसलिए स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। और जिनको नहीं हो पाया उनके लिए तो कष्टदायक बात है ही, लेकिन तो बहुत घबराना नहीं है। नहीं हुआ ज़िंदगी है ना, स्वस्थ आप हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आगामी फिर से परीक्षाएँ आएँगी और अच्छी-अच्छी परीक्षाएँ आएँगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी परीक्षाएँ आएँगी, तो आप उसमें बैठिएगा, उस एग्ज़ाम को दीजिएगा और अभी से तैयारी में लग जाइए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। टॉप 10 या टॉप 1 में आ सकते हैं। तो घबराना नहीं है। दुःख और सुख ज़िंदगी के दोनों पहलू हैं, ये तो आते-जाते रहते हैं। ज़िंदगी में कभी सुख है तो कभी दुःख है। आदरणीय दिव्यकीर्ति सर जी कहते हैं कि कुछ पल की ही बात है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुःख है, कुछ पल ही रहता है। यदि दुःख है इस समय तो ये भी 2, 4, 5, 10 दिन में धीरे-धीरे, ह्यूमन नेचर है, सब चीज़ को भूलता है, वो उसको भी भूल जाएगा। हाँ, लेकिन ये 2, 4, 10 दिन अपने आप को सँभालना है, इस तरह से अपने आप को करना है, कोई गलत कार्य नहीं करना है, डिप्रेशन में चल नहीं जाना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप देखिए अपने माँ-बाप का चेहरा देखिए, अपने घरवालों को देखिए, अपने चाहने वालों को देखिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे। और घबराइए मत, धैर्य रखिए। बहुत अच्छे-अच्छे बच्चों का नहीं हुआ है, कुछ बच्चों का हो गया है जो 185 नंबर पाए थे, उनका हो गया। कुछ बच्चे 290 नंबर पाए थे, उनका भी नहीं हो पाया है। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो भी है आयोग तो पहले ही बता दिया था, इसके थ्रू कुछ लोग बाहर हो गए हैं। तो इसके बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे भी बाहर हो गए हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सिंसियर बच्चे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। उनका अच्छा नंबर भी था, 200 प्लस नंबर था और उनका भी नहीं कि हो पाया है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में दिक्कतें आती हैं। नॉर्मलाइजेशन जब पहले ही पता चला था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तभी से बच्चों को डर था कि जो अच्छे बच्चे हैं वो भी बाहर होंगे इसमें, और वही हुआ जिसका डर था। थोड़ा कट ऑफ हाई गया है तो परीक्षा में काफ़ी समय मिल गया था बच्चों को, काफ़ी दिन बाद हुई है तो इसलिए हाई गया है। और अब क्या किया जा सकता है, जो है यही सब है। बच्चों को घबराना नहीं है और जिनका हो गया है उनको अगली प्रक्रिया के लिए डेली वेरिफिकेशन और रनिंग के लिए तैयारी करना है। सारा डॉक्यूमेंट वगैरह उनको बना के रख लेना, अपना सबको संयोग लेना है और थोड़ा सा सब कुछ देख के क्या क्या लगेगा, कैसे क्या है, उसको आप अच्छे से अपने पास रख लीजिए। और रनिंग बहुत मस्ट है, उसको आप करिए अच्छे से, क्योंकि अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनका रनिंग फिजिकल कमज़ोर होता है।
तो हम उन बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप अभी समय है, 2 महीने के आसपास आपका रनिंग के लिए समय है, क्योंकि जनवरी लास्ट में रनिंग का डेट है। तो आप अभी 2 महीने देंगे तो आपका रनिंग अच्छा हो जाएगा। और जिनका हुआ है बच्चों का अच्छा है कि आगे भी हो उनका, और आगे पढ़े और सिलेक्शन ले, फाइनल सिलेक्शन ले, और फिर हम लोग मिला जाए, फिर अच्छे से बातचीत किया जाए। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको थोड़ा भी घबराना नहीं है, आगे बहुत सारे एग्जाम आएंगे, आप देंगे, हो जाएंगे। जो बच्चों का हुआ है ये भी आगे के फेलियर ही रहे होंगे, उनसे मिलिए, वो बताएंगे कि आगामी पिछली परीक्षाओं में उन्होंने कितनी परीक्षाएं ड्रॉप किया है जो नहीं उनसे हो पाया है। उनको उनकी ज़िंदगी में भी ये पल आया है, लेकिन तो उसी से उन्होंने सीख लिया, अपने आप को संभाला, धैर्य बना के रखा, दृढ़ अपने आप को रखे, दृढ़ रखें, और आज उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनका सिलेक्शन हो गया। तो इसी तरह से आपको भी दृढ़ रखना अपने आप को है और आगामी परीक्षा की तैयारी करना है। इस तरह से आप भी आगे खूब अच्छा हो जाएगा पढ़ाई लिखाई आपका, इतना नंबर आएगा आपका कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी आपका नंबर कम नहीं होगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आगामी परीक्षा की तैयारी करनी है, थोड़ा भी घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।